क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो प्रीमियम पर डिबेंचर को इशू किया जा सकता है। कंपनी डिबेंचर का जब रिडम्पशन करती है, यानी जब डिबेंचर्स का पेमेंट कर देती है, उसको पैसा लौटा देती है, तो डिबेंचर्स का रिडम्पशन भी कंपनी पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है। तो प्रीमियम आप देख रहे होंगे कि डिबेंचर्स के इशू के केस में भी हो सकता है और प्रीमियम डिबेंचर्स के रिडम्पशन पे भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों प्रीमियम अलग अलग है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोग देखेंगे कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। तो देखिए, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट। ये कैपिटल प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये डिबेंचर्स के इशू करने पर आ रहा है। डिबेंचर्स इशू करना एक तरह का कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी आइटम होगा वो कैपिटल ही होगा। तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक कैपिटल प्रॉफिट है and is used for the purpose specified in section 52(2) of the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में ये बताया गया है कि ये जो प्रीमियम का अमाउंट आएगा, यानी जो कैपिटल प्रॉफिट होगा कंपनी को, उसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, यानी कौन कौन सी चीज़ों में इस कैपिटल प्रॉफिट को जो कि प्रीमियम है इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको बताया गया है। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। आइए बात करते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब यह है कि कंपनी जब रिडीम करती है, यानी डिबेंचर्स को वापस ले लेती है डिबेंचर होल्डर से और उसका पैसा लौटा देती है, इसे कहते हैं रिडम्पशन। तो जब रिडम्पशन कंपनी करती है तो वो प्रीमियम पे भी कर सकती है, पार पे भी कर सकती है। प्रीमियम पे करने का मतलब ये है कि जितने की फेस वैल्यू का डिबेंचर्स है, कंपनी उससे ज़्यादा लौटा रही है। तो यहाँ पर पैसा लौटाने वाली बात हो रही है, एक्सेस अमाउंट लौटाया जा रहा है। तो ये जो प्रीमियम है ये कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा लौटाना पड़ रहा है, लिया है उसने कम और लौटा ज़्यादा रही है। जबकि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर जो है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा मिलता है। कंपनी के डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है, कंपनी उससे ज़्यादा पर इशू करती है, तो यहाँ पर एक्सेस मनी आती है, इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट है। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर जो प्रीमियम होता है वो कैपिटल लॉस है, क्योंकि वो एक्सेस मनी कंपनी के पास से चली जाती है। नेचर की अगर हम बात करें तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक तरह का रिजर्व है, क्योंकि ये अमाउंट आया है और इस रिजर्व का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग इस रिजर्व को आप कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने बताया। तो ये एक रिजर्व है, जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में रिडम्पशन करना चाहते हैं प्रीमियम पर, तो वो प्रीमियम आपको देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो लायबिलिटी बच जाती है आपकी। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। प्रीमियम ऑन इशू डिबेंचर्स इनफ्लो है, क्योंकि इसमें आपके पास कैश या अमाउंट आता है, ये एक्सेस अमाउंट आ रहा है, तो इसलिए इट इज़ एन इनफ्लो ऑफ कैश। जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर्स एक आउटफ्लो है। ये आउटफ्लो क्यों है? क्योंकि आपको रिडम्पशन के वक्त ये अमाउंट देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज एन आउटफ्लो। चौथा पॉइंट, हाउ टू शो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये दोनों कहाँ और कैसे शो होता है, तो देखते हैं। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। इक्विटी और लायबिलिटी सेक्शन होता है बैलेंस शीट में, उस सेक्शन के अंदर एक हेड होती है जिसको कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंदर एक सब हेड होती है जिसको कहते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये जो प्रीमियम मिल रहा है, जिसको हमने कहा कि रिजर्व है, अभी हमने दूसरे पॉइंट में बताया था कि एक तरह का रिजर्व है, तो रिजर्व है तो जाहिर सी बात है ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड के अंदर ही आएगा। जबकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये लायबिलिटी है, मैंने बताया था दूसरे पॉइंट में। तो ये लायबिलिटी को कहाँ शो करते हैं? इट इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन। बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में ये भी लिखा जाएगा। उस लायबिलिटी वाले सेक्शन में नॉन करेंट लायबिलिटीज एक हेड होती है, इस नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर एक सब हेड होती है जिसे कहते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है और ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये डिबेंचर से रिलेटेड है, इसलिए इसे हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे। उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।